हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले क्लास 9th का चैप्टर 3। नेम क्या है इसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है दो रीजन से। फर्स्ट कि आप इसको यहाँ पे पहली बार पढ़ रहे हो, मींस न्यू चीजें पढ़ रहे हो। दूसरा कि सेम चैप्टर आपके क्लास 10th में भी है, सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसी रीजन से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक चीज आपको पहले ही इंश्योर कर दे कि ये चैप्टर जो है एक इजी कैटेगरी के चैप्टर में आता है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा रुक करके समझना, उसके बाद आपको चीजें क्लियरली सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक्स यहाँ पे ये है कार्टेशियन सिस्टम। अब इसका नाम पे मत जाना क्योंकि नाम थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट ये सिंपल चीज है। सिंपल क्या है कि हम लोग दो लाइन ड्रॉ करते हैं, एक इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और एक इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। यहाँ पे वही चीजें लिखा हुआ है। तो एक्स एक्सिस में और बीच वाले को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे एक्स जो लिखा हुआ वो सिंपल एक्स है और यहाँ पे एक एक्स पे डैश दिख रहा होगा और यहाँ पे वाई और यहाँ पे वाई डैश। ठीक है, अब पहले यहाँ पे आ जाओ कि कार्टेशियन सिस्टम है क्या। The Cartesian system is a system for describing the position of a point. Means position of a point means कहीं पे एक पॉइंट है। मान लो कि आप एक टेबल पे अभी स्टडी कर रहे हो, वहां पे आपने एक पॉइंट, एक डॉट दिए। अब वो डॉट का लोकेशन आपको किसी को बताना है, तो कैसे बता सकते हो? वहीं पे रोल आता है किसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो ये किसी पॉइंट का एक पोजीशन होता है, उसको बताता है। एंड अ पॉइंट इज लोकेटेड बाय रिफरिंग टू परपेंडिकुलर लाइन इन कार्टेशियन सिस्टम। ये दो परपेंडिकुलर लाइन है, इसी को हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। ये डेफिनेशंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, तो याद करने का जरूरत नहीं है, केवल समझ लो। एंड द एक्स एक्सिस ये इज द हॉरिजेंटल लाइन डिनोट एक्स एक्स डैश। ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये एक्स डैश है। एक्स डैश मीन्स ये ऐसा है और यहाँ पे एक्स है, सिंपल। और जो वर्टिकल है वाई एक्सिस इज वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश। तो सिंपल है, यहां तक चीजें समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज केवल आप समझ लो कि इस साइड वाले को पॉजिटिव बोलते हैं और इस साइड वाले को नेगेटिव। इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। आगे आपको पता चलेगा, अभी एक बार यहाँ पे बता दिए ताकि आगे जब आपको बताएंगे तो वहां पे चीजें क्लियर होगा। यहां तक सब कुछ क्लियर है, आगे चले। वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, और ये रहा आपका क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या होता है? देखो, जैसे ही अभी आपने पढ़ लिए कि ये था हम लोगों का एक्स डैश, ये था एक्स, ये था वाई और ये था वाई डैश। क्लियर यहां तक? अब ये जो फर्स्ट होता है, ये वाला कॉर्नर, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? सिंपल है, अभी हम लोग नेमिंग ही सीख रहे हैं। और यहाँ पे ये प्लस प्लस क्यों होगा? क्योंकि देखो, ये साइड प्लस था, अभी आपको बताए थे, ये साइड भी प्लस था, ये साइड माइनस था और ये साइड माइनस था। यहां तक क्लियर है? अब एक चीज जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी आप नेक्स्ट पेज में पढ़ोगे कि हम लोग यहाँ पे ना आगे अभी एक पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में बेसिकली दो नंबर होते हैं, तो जो भी नंबर होगा कोऑर्डिनेट में, उसमें फर्स्ट में हम लोग बोलते हैं कि x होगा, ये फिक्स किया हुआ है। फर्स्ट में x होगा और सेकेंड में y होगा। ठीक है, तो ये हम लोग अभी नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको बता देंगे कि ये प्लस प्लस यहाँ क्यों है, यहाँ माइनस प्लस क्यों है, यहाँ माइनस माइनस क्यों है, यहाँ प्लस माइनस क्यों है। अभी नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्वाड्रेंट में कोई इशू नहीं है। अब आ जाओ आगे, और ये रहा अब कोऑर्डिनेट। अभी इसी को हम लोग पढ़ेंगे।
अब कोऑर्डिनेट में जनरली क्या करते हैं, दो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, अभी आपको बता रहे थे। ये दो नंबर फर्स्ट x होगा और बाद में y, ये फिक्स किया हुआ है। मींस फर्स्ट में x कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा और सेकेंड में y कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा। अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो न्यू चीज है कि हम लोग x एक्सिस को ना, x एक्सिस को हम लोग अपसीसा भी बोलते हैं, आपके एग्जाम में भी आता है 1 मार्क्स में। और y कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। y एक्सिस को हम लोग, ये y है, इसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर? x को अपसीसा और y को ऑर्डिनेट, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ये दो न्यू टर्म है, आपके एग्जाम में भी आते हैं। अब हम लोग यहां पे आते हैं कि यहां पे क्या है, कोऑर्डिनेट है, ठीक है। फर्स्ट हमेशा x होगा और बाद में y। सपोज हम लिखें 3 और 4, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 3 जो होगा वो x का वैल्यू होगा और 4 जो होगा वो y का वैल्यू होगा। ये चीजें फिक्स किया हुआ है। क्लियर? यहां तक कोई इशू है क्या? नहीं है? चलो, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लोग प्लॉट करते हैं कुछ कोऑर्डिनेट को। अब यहाँ पे आपका सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। जो भी अभी आपका दिमाग में कुछ कंफ्यूजन अगर चल रहा होगा तो अब वो यहाँ पे आपका क्लियर होने वाला है। फर्स्ट, यहाँ पे आपके सामने एक कोऑर्डिनेट गिवन है, कितना है, -3 and 2। अब ये -3 and 2 क्या बता रहा है, -3 and 2 में ये जो -3 है ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो 2 है ये y को। क्लियर यहां तक? अब यहां पे आ जाओ, ध्यान से देखना, ये हम लोगों का x है, ये x डैश है और ये y है और ये y डैश है। अब पहले यहां पे समझ लो, इसमें जो भी यहां पे आपको नंबर दिख रहे हैं ये साइड हमेशा प्लस होगा, x के साइड प्लस, y के साइड का वैल्यू, ये सारा जो नंबर लिखा हुआ वो प्लस में है। और जो नीचे आएगा वो माइनस में रहेगा, -1, -2, -3। और जो x डैश में रहेगा वो भी माइनस में रहेगा। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब आपको अगर बोला जाए कि -3 और 2 इस पेज में कहां पे आएगा, इस कार्टेशियन सिस्टम में कहां पे आएगा, तो सबसे पहला जो आपको देखना है वो देखना है फर्स्ट वाले नंबर को, जो कि कितना है, -3। तो ये रहा आपका x एक्सिस, क्योंकि फर्स्ट का वैल्यू तो x का होता है। तो x एक्सिस में बताओ हमको -3 कहां पे है, तो मिडिल पे है 0। इधर जाएंगे तो प्लस आएगा, तो लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस आएगा। तो यहां पे है -3। ठीक है। अब दूसरा नंबर जो है वो 2 है। 2 किसका है, y का। ये रहा आपका y। तो y में यहां 0 है, नीचे जाएंगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, तो ये यहां पे है। अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग कैसे करते वो देखना, ये इधर से आया और ये इधर से, तो यहां पे जो पॉइंट आया यही कौन सा होगा, -3 and 2। -3 and 2 ये पॉइंट होगा जहां पे दोनों ज्वाइन होगा, उसी को बोलेंगे, मींस ये -3 और 2 इस कोऑर्डिनेट का होगा। क्लियर? सेकेंड पॉइंट यहां पे देखना ध्यान से, 4 - 1। अब बताओ 4 क्या होगा, x और -1 y। तो चलो 4 कहां पे होगा, अब आप बता सकते हो, 4x में यहां पे होगा और -1 y में यहां पे है। अब इधर दोनों को लाइन, डॉटेड लाइन से करना और इधर से, तो यहां पे ये जो ज्वाइन हुआ यहीं पे क्या होगा, 4 - 1, 4 - 1। क्लियर है? समझ आ रहा है? थर्ड पॉइंट, -2 and 0, -2 and 0। तो x का वैल्यू कितना है, -2 और y का 0।
तो पहले तो -2 में चलते हैं। तो देखो यहां पे क्या था 0, समझना ये x का वैल्यू, तो यहाँ पे 0 है, -1 -2 यहाँ पे आएगा, और y क्या है 0 है। अब y देखना, ध्यान से समझना इस चीज को, y अगर 1 होता तो ऊपर चला जाता, -1 होता तो नीचे चला जाता, 0 है तो 0 है तो यहीं पे आएगा, मीन्स यही पॉइंट जो है यही होगा। ये जो पॉइंट है इसी को यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, कितना है -2 एंड 0, -2 एंड 0 ये वाला पॉइंट होगा। क्लियर? तो इसको वहीं पे लिख देते हैं हम ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, -2 एंड 0। ठीक है, अब जो फोर्थ पॉइंट है वो 7 एंड 8, तो x का वैल्यू 7 होगा और y का वैल्यू 8 होगा। क्लियर? आ जाओ यहां पे, x का वैल्यू 7 कहां पे होगा, देख लो यहां पे, और y का वैल्यू 8 इधर है, दोनों को डॉटेड लाइन से बढ़ाओ यहां पे, तो यहां पे होगा 7 एंड 8। क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है -5 एंड -3, x का पॉइंट कितना होगा -5, तो यहाँ पे 0 है, ये आ गया -5 x के प्लेस पे, y में है -3, तो -3 यहाँ पे, इधर से डॉटेड लाओ और इधर से, तो ये जो पॉइंट होगा -5 एंड -3। क्लियर हुआ यहां तक? ये चीजें हमको पहले आप कंफर्म करो, क्या सब कुछ यहां तक समझ में आ चुका है? आ गया है तो वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब बहुत अच्छे से मीन्स ध्यान से वीडियो को देखे होंगे, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो अब हम लोग अभी बात कर रहे थे यहाँ पे कि ये प्लस प्लस क्यों होगा, तो अब समझ लो। पहले x लिखते हैं, तो x कितना है प्लस, y भी प्लस, यहां आ जाओ इस बॉक्स में, पहले x लिखते हैं, तो इस बॉक्स में देखना ध्यान से, पहले x, तो x क्या है माइनस, और y क्या है प्लस, तो यहाँ पे माइनस प्लस, इस बॉक्स में आ जाओ, x भी माइनस, y भी माइनस, इसमें आ जाओ x प्लस y माइनस। क्लियर है? इस टाइप से इसका साइन डिफाइंड होगा। अब हम लोग यहां तक चीजें सीख लिए, नंबर भी प्लॉट करने के लिए सीख लिए, तो बेसिकली यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, वो होता है कंप्लीट। अब हम लोग इसके आगे एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जा करके आप देख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।